Good evening, sir. Good evening, all of you. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। उस समय किंग कौन था? हैदर अली। हैदर अली। कौन था? हैदर अली। कौन था? हैदर अली, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में किंग कौन था? हैदर अली। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में किंग कौन था? टीपू सुल्तान। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। बोलो। फर्स्ट सेकंड में हैदर अली, बोलो। फर्स्ट सेकेंड में हैदर अली। थर्ड फोर्थ में टीपू सुल्तान, बोलो। थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड में हैदर अली, थर्ड फोर्थ में टीपू सुल्तान। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। ट्रीटी हाँ, ऑफ और मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। और सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश। नहीं, कौन सी ट्रीटी हुई थी? संधि पूछा जाता है, ट्रीटी कौन सी ऑफ संधि? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी। ट्रीटी। आई बात समझ में? और यस फोर्थ सर। एंग्लो वॉर में टीपू डेथ हुआ सुल्तान था। डेथ हुआ था। आई बात समझ में? यस सर। ये लिखे हो आप लोग? ओके सर। लिखो, नोट डाउन करो। हाँ। विवेक, 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 डन सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, मैंने बक्सर और प्लासी के फाइट बताई थी क्या आप लोगों को? नहीं सर। बक्सर और प्लासी की फाइट बताई थी क्या लास्ट टाइम? बक्सर और प्लासी की फाइट बताई थी क्या मैंने? हाँ, नहीं सर। पक्का नहीं बताई थी? ठीक है, सर। एक बार बता देता हूँ। देखो, बैटल ऑफ प्लासी क्या है? ये बैटल ऑफ प्लासी
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इसका मतलब ये होता है कि यहां से ब्रिटिश का पावर स्टार्ट होने लगा। कहां से? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। कहां से? बैटल ऑफ प्लासी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, जानना चाहोगे ये क्या है ब्लैक होल ट्रेजेडी? यस सर। ये जो सिराजुद्दौला है, कौन है? सिराजुद्दौला। पहले ना मुझे 2-3 लोग बोलते हुए नजर आओ। ओके सर। कौन कौन बोलेगा ये बताओ। सर मैं। एक तुम बोलोगे और एक ठीक है। प्राजक्ता है। आ प्राजक्ता, बस 2 ही जाने। ठीक है, अभी देखो ये बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का मतलब एक प्लेस का नाम है। क्या नाम है? प्लेस का नाम है। मुर्शिदाबाद में। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में। भागीरथी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी नामक जगह है, वहां पे बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। अच्छा, ये 57 हुआ को। बैटल ऑफ प्लासी। तो इसका मेन रीजन क्या था बैटल ऑफ प्लासी का? उस समय ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये बताऊं क्या है? हाँ एक सर। काला कैद खाना। क्या है? काला कैद खाना। अच्छा मुझे बताओ, इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने फुट का रहता है ये बताओ। 7 नहीं हाँ? 6। 7, 6 6.5। 7, 8 फुट के भी इंसान होते, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होता, ठीक है। अब वो 14 फीट का कैद खाना था। क्या था? जेल था। 14 फीट का क्या था? जेल था। कितने फीट का? 14 फीट का जेल था। उस जेल के अंदर 156 अंग्रेज लोग को सिराजुद्दौला ने कैद किया था। किसने कैद किया था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? वहां पे कैद किया था। कितने लोगों को कैद कैद किया किया था। था? कितने लोगों को? सर वो नहीं बता। 156 लोगों को, जिसमें आदमी, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब थी। कौन कौन था? आदमी, आदमी, बूढ़े, बच्चे, बच्चे, सब। औरत, बूढ़े। 156 लोग को उसने कैद किया था, जिसमें से सुबह होने पे सिर्फ 20 लोग बचे, बाकी सब लोग मर गए। मर गए। अब इसके बाद अंग्रेज सरकार को गुस्सा आएगा ना, हाँ। तो धीरे धीरे अंग्रेजों का जो रुख है वो आक्रामक होते गया, मतलब वो काफी गुस्से टाइप के होने लगे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? बैटल ऑफ प्लासी चुना। क्या चुना? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। हो गया इन लोग का नाटक। तो अंग्रेजों ने क्या किया? बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया। किसको हराया? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को हराया, ठीक है। और यहाँ से हाँ। ब्रिटिशियर्स का पावर स्टार्ट हुआ इंडिया में। कहां से? यहीं से ब्रिटिशियर्स का पावर स्टार्ट हुआ इंडिया में। इंडिया समझ में। में आया? और जो यस सर। कंपनी की तरफ से फाइट लड़ रहा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहे थे उनका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने ये फाइट क्या की? जीत ली। क्या की? जीत ली। अब ये बैटल ऑफ क्वेश्चन प्लासी। पूछा जाता है, द मेन पावर स्टार्टेड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया आफ्टर विच फाइट, आफ्टर विच बैटल। तो ये बैटल था प्लासी बैटल। कहां से स्टार्ट हुआ? बैटल ऑफ प्लासी से उनका क्या हुआ? प्लासी से। मेन 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 पावर इंडिया में स्टार्ट हुआ। अब होता है बैटल ऑफ बक्सर। क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? बैटल ऑफ 23 प्लासी जून। कब हुआ था?
बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? कब हुआ था? हेलो। 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764। 1764 में। ये सबको समझा है 1764। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? Yes, sir. 1757 में। यही ज्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? हेक्टर मुनरो। किसके साथ हुआ था? हेक्टर मुनरो के साथ। किसके साथ हुआ था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। अब इसमें रीजन था इशू ऑफ दस्तक। मीर कासिम थे एक तरफ, सुजाउद्दौला थे, शाह आलम थे। देखिए यहाँ पे है सिराजुद्दौला और वहां पे है सुजाउद्दौला एंड शाह आलम। ये तीन लोग थे। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तीनों लोग को हराया। किसको किसको हराया? मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लीड कर रहे थे, लेड कर रहे थे, ठीक है, जो लेड कर रहे थे उनका नाम क्या था? लेड बाय, बताओ क्या था? अभी मैंने बोला क्या नाम था? हेक्टर, क्या था? हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। मुनरो। किसने हराया था? हेक्टर मुनरो। ये दो नाम याद रखना। प्लासी की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा साथ दिया था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश की तरफ से। और बैटल ऑफ बक्सर में कौन था? हेक्टर ऑफ मुनरो। मुनरो। हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर हेक्टर मुनरो। मुनरो। समझ में आया? यस सर। लिख लो। हो गया? हो गया? सर लास्ट का बाकी है थोड़ा।
डन सर। कार्नेटिक वॉर के बारे में आप लोग जानते हो? कार्नेटिक वॉर शीत युद्ध है क्या सर? हाँ, नहीं, कार्नेटिक वॉर जो था ना, ये हाँ, बेसिकली क्या था? कर्नाटक का युद्ध था। क्या था? कर्नाटक का कर्नाटक युद्ध। का युद्ध। ठीक है। वो ऑस्ट्रिया के जो थे ना, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, उसके मतलब उसका जो मतलब उसका किंग कौन बनेगा, उसके उसको लेके ना वाद विवाद हो गया था। तो इंग्लिश और फ्रेंच में आपस में फाइट हुई थी 1746 में। ठीक है, ओके। आई बात समझ में? तो ये यस सर। कर्नाटक का वॉर था। कैसा वॉर था? कर्नाटक का वॉर। ठीक है, पहला इंग्लिश और फ्रेंच में हुआ कार्नेटिक वॉर। दूसरा किसके साथ हुआ? फ्रेंच फ्रेंच एंड और ब्रिटिश। चंदाशाही। ब्रिटिश। फ्रेंच और ब्रिटिश। थर्ड वॉर किसके साथ हुआ? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच ब्रिटिश। हुआ। ठीक है, भारत में कुल इसके 3 वॉर हुए। कितने वॉर हुए? 3। आई बात समझ में? यस सर। तो ये जब मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, अभी तो ओके सिर्फ सर। उसके साथ 3 फाइल। अब बात आते मेन। मेन ये भी हो, अब यहां से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब प्लासी की युद्ध हो गई, बक्सर हाँ। का फाइट हो गया। अब इनका इंडिया पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। सबसे पहली बात आती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या होता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब जो बंगाल पे राज किया वो पूरे इंडिया पे राज किया। क्या राज मैं किया। बोला? जो जो बंगाल पे राज बंगाल पे किया वो राज पूरे किया वो इंडिया पूरे पे इंडिया राज पे। किया। समझ में आया? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब होता था जो बंगाल पे राज करेगा वो पूरे इंडिया पे राज करेगा। अब एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट। सबसे पहला ये जो नाम है, पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था? क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड ऑफ द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसने क्या खत्म करवाया? ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम टैक्स का गवर्नमेंट। क्या खत्म करवाया? ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट। सिस्टम। जान लो ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब गवर्नमेंट बनना, 2 तरह के गवर्नमेंट बनना होता है। कितने तरह के गवर्नमेंट? 2 तरह के। 2। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1765। इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1765। किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लाइव। किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव। पहले क्या हुआ ना, रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में, कब? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में किसको चेप दिया था? किसको चेपा? इंडियन को ही चेपा ना, सिराजुद्दौला को। हाँ, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को चेप दिया हाँ। 1765 में। उसके बाद क्या हुआ? हेक्टर मुनरो ने 1764 में बक्सर के फाइट में किसको चेपा? मीर कासिम, सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला को। को और शाह आलम को। 3 जन। ठीक है, सुजाउ, हाँ। ये अपना सुजाउद्दौला को चेपा। अब रॉबर्ट हाँ। क्लाइव क्या बोला? अब आपको अगर इंडिया में रूल करना है तो आप लोग कैसे करेंगे? तो ये बोला कि इंडिया में अगर आपको रूल करना है तो इंडिया में रूल आपको 2 तरीके से करना है। कितने तरीके से करना है? 2 तरीके 2 से। तरीके से। पहला जो तरीका है वो है निजामत एंड दूसरा है दीवानी।
क्या है, पहला नाम क्या है, निजामत, एंड दूसरा क्या है, निजामत, दीवानी। क्या नाम दीवानी, है, पहला नाम है निजामत निजामत। और दूसरा नाम है दीवानी। देखो निजामत का मतलब होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करेंगे। क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करेंगे। सब लोग जोर से बोलो, क्या मैं बोल रहा हूँ, सब लोग जोर से बोलो। निजामत, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल। क्या होता है, पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करेंगे। और दीवानी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। क्या होता है, रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू जो कलेक्ट करेंगे वो नवाब लोग करेंगे। कौन करेगा, नवाब। अब नवाब इन्होंने लोग। इंडिया को बोला, पहले इंडिया में सब नवाब रहते थे ना, लोग हाँ। बुलाए, रॉबर्ट क्लाइव ने सबको बुलाया, ए नवाब इधर आ। तो बोला बोलिए महाराज, जहां पना। वो बोलता है महाराज बोलिए क्या करना है। अब यहाँ पे दो तरीके की गवर्नमेंट चलेगी, जिसको हम बोलेंगे डुअल सिस्टम गवर्नमेंट। तो उन लोग अंग्रेज होंगे, उन लोग ऐसे ही बोलेंगे, है मैन, कम हियर, वी स्टार्टेड फॉर डुअल सिस्टम गवर्नमेंट। एक को हम निजामत बोलेंगे और दूसरे को दीवानी बोलेंगे। निजामत वो होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करेगा। अब ये इंडियन वाले को पता ही नहीं था कि इन लोग निजामत पे कंट्रोल करके इंडिया की हजामत करेंगे, ये इनको पता ही नहीं था। और हाँ। इनको दे दिया दीवानी, इनको बोला कि तुम जाके टैक्स कलेक्ट करोगे। क्या ओके। करोगे, टैक्स टैक्स कलेक्ट। कलेक्ट करो। मतलब इन लोग को मांगने वाला काम दे दिया, ए भाई दे दे, भैया दे दो, कुछ हुआ हाँ। है। और खुद आराम से राजा बन गए। क्या बन गए, राजा। तो राजा। समझ में आया डुअल सिस्टम गवर्नमेंट। मतलब यस सर। कंपनी क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। कंपनी क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन। और दीवानी कौन करेगा, वो दूसरों को भेजेगी कलेक्ट करने के लिए। दूसरों को, मतलब नवाब लोग को। किसको, नवाब लोगों को, नवाब समझा लोगों को। डुअल सिस्टम गवर्नमेंट अच्छे से, हाँ। समझा। एक दिन हाँ। खाना खाओ या मत खाओ, डुअल सिस्टम गवर्नमेंट जरूर पढ़ना, ठीक है। ओके और सर। इसका एंड किसने किया, ये डुअल सिस्टम गवर्नमेंट का, वॉरेन वॉरेन। हेस्टिंग। किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग। समझ में आया। यस सर। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। द दीवानी कैरिड आउट बाय द कंपनी। दीवानी कौन कलेक्ट किया, कंपनी ने। एंड कंपनी ने। निजामत किसने कलेक्ट किया, निजाम ने। निजाम ने। आई बात समझ में। यस सर। अब इसी टाइम में एक एक्ट पास हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, द रेगुलेटिंग एक्ट। देखो नाम नहीं है रेगुलेट करना, नाम में क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के, रेगुलेट करोगे, रेगुलेट मतलब अब करना। आप राज करोगे। मतलब अब आप क्या बनाओगे, गवर्नर जनरल। क्या बनाओगे, गवर्नर गवर्नर जनरल। जनरल। वो भी कंपनी के बनोगे। किसके बनोगे, कंपनी के आप कंपनी के। बनोगे गवर्नर जनरल। क्या बनोगे, गवर्नर जनरल। आई बात समझ में। यस तो सर। पहला गवर्नर जनरल जो बना बंगाल का, उसका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आई बात समझ में। अब जब ये यस सर। गवर्नर जनरल बन गया, तो मुझे बताओ क्या डुअल सिस्टम गवर्नमेंट की कोई जरूरत है, नहीं। कौनो जरूरत नहीं। नहीं। आई बात समझ में, यस सर। समझ रहा है, ठीक है। हाँ। अब 1685 में ये जब गवर्नर जनरल बना, तो ये बोला कि इंडिया में बहुत लोग अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, लाइब्रेरी ओपन करो। क्या ओपन करो, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी का नाम था एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम था, एशियाटिक सोसाइटी। हाँ, ये एशियाटिक सोसाइटी एक लाइब्रेरी है, जिसका उद्घाटन किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था, विलियम जोन्स विलियम ने। जोन्स ने। किया था बंगाल में। और बंगाल की सीएम का नाम है ममता बनर्जी। क्या नाम है, ममता बनर्जी। आर यू गेटिंग इट वा, यस। समझ में आया। यस सर। अच्छा, तो सर विलियम जोन्स ने मुंबई में चर्च गेट में जाओगे, मुंबई में एक लाइब्रेरी है एशियाटिक सोसाइटी, जो 10 से 12 बजे तक खुली रहती है, संडे को बंद रहती है। संडे को क्या रहती है, बंद रहती है।
बंद रहती। समझ में आया? यस सर। एशियाटिक सोसाइटी का उद्घाटन सोसाइटी किसने किया था? विलियम जॉन्स ने ब्रिटिशर्स ने। बंगाल में। कहाँ पे किया था? ओके। बंगाल में बंगाल में। विलियम जॉन्स ने। बोलो समझ में आया? यस सर। तो इसके बारे में लिख लोगे? यस सर। लिखो। डन सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े।
हेलो। हाँ, लॉर्ड कार्नाविल्स। स्टार्ट करें। यस सर। लॉर्ड कार्नाविल्स, ठीक है। उनका निकनेम क्या था? बंगाल टाइगर। क्या नाम था? बंगाल बंगाल टाइगर। टाइगर। इनके टाइम क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। क्या हुई थी? संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की, ठीक है, यस मैसूर सर। वॉर में। कौन से? मैसूर वॉर में। थर्ड एंग्लो थर्ड मैसूर वॉर एंग्लो मैसूर वॉर में। किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान। किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। अब आपसे पूछा जाएगा कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कौन से गवर्नर जनरल के टाइम हुई थी, तो आपको उसका आंसर देना है लॉर्ड कार्नाविल्स। क्या नाम है? लॉर्ड कार्नाविल्स। ठीक है। नेक्स्ट, नाइन। अब ये एकदम ध्यान से देखना, 1793। क्या है ये डेट? 1793। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। क्या है? परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट सेटलमेंट। सिस्टम। इसका मतलब क्या है? परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है अस्थाई बंदोबस्त। क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, थोड़ा सा मैं हिंदी बोल सकता हूँ ना? हाँ सर। लगान वसूल करना। क्या होता है? लगान लगान वसूल। वसूल। तो जरा सा समझ लो परमानेंट क्या होता है। लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया था 1793 में? क्या स्टार्ट किया था? अस्थायी स्थायी व्यवस्था, व्यवस्था। परमानेंट सेटलमेंट। क्या स्टार्ट किया था? परमानेंट सेटलमेंट। अब देखो, जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया। भूमि मतलब? जमीन ना। भूमि मतलब? भूमि जमीन मतलब ना सर। जमीन। वेरी गुड। जमींदार को जमीन का स्वामी बना दिया। जमींदार को क्या बना दिया? जमीन का स्वामी। क्या बना दिया जमींदार को? जमीन जमीन का का स्वामी। स्वामी। जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते हैं, मतलब लगान मतलब टैक्स। ओके। लगान टैक्स। मतलब लैंड टैक्स जो होता है। यस। जब तक प्रॉपर्टी। जमींदार सरकार को फिक्स, जो फिक्स किया गया टैक्स है वो देते रहेंगे, हाँ। तब तक भूमि पर किसका अथॉरिटी रहेगा? जमींदार का। भूमि ओके। पर किसका अथॉरिटी रहेगा? जमींदार का। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये मुझे हाँ। बताना जरूरी था कि नहीं, ये बताओ। जरूरी है सर। हेलो, हाँ सर। बताना जरूरी था कि नहीं, ताकि आपको अच्छे से समझे। हाँ परमानेंट सर। सेटलमेंट, ठीक है। हाँ। लगान नहीं देने की स्थिति में अगर वो टैक्स नहीं देते, ठीक है, तो हाँ। उनके अधिकार से उसको क्या रखा जाएगा? वंचित किया जा सकता, वंचित। मतलब उसके हाथ से वो प्रोहिबिटेड। हाँ। अथॉरिटी छीन ली जाएगी। छीन ली जाएगी। ओके। सरकार के साथ किसानों को कोई संबंध नहीं था। मतलब सरकार से, गवर्नमेंट से फार्मर जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओके। डायरेक्टली ये लोग जमींदार से। जमींदार से ही बात करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। अब क्या होता था हाँ ये सर। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट। व्यवहारिक रूप देकर कार्नाविल्स भारत में जमींदारों को एक शक्तिशाली वर्ग बनाया, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग सेक्शन बना दिया। इसने क्या बना दिया? जमींदारी को एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन बना दिया लॉर्ड स्ट्रॉन्ग कार्नवालिस। सेक्शन बना दिया, हाँ। जो अंग्रेजों के लिए वर्क करे। किसके लिए वर्क करे? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए। लगान की रकम फिक्स की जाती थी। क्या की जाती थी? फिक्स। फिक्स, कि भैया इतना देना ही है, इससे अच्छा। कम ना जाना। अंग्रेज हाँ। अधिकारी भी प्रतिवर्ष लगान वसूलने के झंझट से क्या हो गए? मुक्त। मुक्त हो अब गए। उनको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, उन लोग ने जमींदार को लगा दिया। आई बात समझ में? लॉर्ड हाँ। कार्नाविल के टाइम परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ कहाँ पे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है बताओ? कि भूमि परमानेंट का सेटलमेंट। जमींदार को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? जमींदार। जमींदार को। और जमींदार उसका क्या करेगा? टैक्स किसको देगा? सरकार को। वो किसानों से मांगेगा टैक्स। किससे मांगेगा? किसान से। अगर किसान लगान नहीं देंगे तो वो जमीन कौन ले लेगा? जमींदार। जमींदार।
अब उसको ये बोला गया, देख भाई तू कैसे भी मुझे टैक्स चाहिए, चाहे तू उससे जमीन ले या कुछ भी कर, तुझे प्रोटेक्शन Okay. हम लोग दें। समझ में आया? हाँ हाँ। इसलिए पहले के जमाने में जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, साहूकार थे, वो क्या हो गए? अमीर बन गए। क्या बनते गए? हाँ, अमीर बनते गए। यस सर। अब वारेन हेस्टिंग, ये लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम एक बहुत बड़ा चीज स्टार्ट हुआ, सिविल सर्विस एग्जाम सिविल सर्विस स्टार्टेड। एग्जाम स्टार्टेड। लेकिन ये जो इसका लेड फाउंडेशन हुआ था, ये वारेन हाँ, हेस्टिंग के टाइम हुआ था। किसके टाइम हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। हाँ, वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था इसकी फाउंडेशन। फाउंडेशन कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग के टाइम। लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस के साथ इसका रिफॉर्म हुआ था। क्या हुआ था? रिफॉर्म्ड हुआ, इसमें रिफॉर्म हुआ था चेंजेस और वगैरह। मॉडर्नाइज हुआ था। क्या हुआ था? मॉडर्नाइज। मॉडर्नाइज्ड, और क्या हुआ था? नेशनलाइज्ड। रैशनलाइज। क्या हुआ था? रैशनलाइज। रैशनलाइज्ड। और क्या हुआ था? रैशनलाइज। लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस ने इसमें सुधार किया और आधुनिकीकरण किया। क्या किया? आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। मतलब इसको अपडेट किया। क्या किया? अपडेट। अपडेटेड। इसलिए कार्नवालिस इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सिविल फादर सर्विस ऑफ इन सिविल इंडिया। सर्विस इन इंडिया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओके। भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस। किसे बोला जाता है? कॉर्नवालिस। किसे बोला जाता है? कॉर्नवालिस। कार्नवालिस। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? बोलो, अच्छा लग रहा है? समझ में आ यस रहा है? सर। यस एक सर। बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? हाँ, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम क्या हुआ था? डुअल सिस्टम गवर्नमेंट एंड हुआ था। क्या हुआ था? डुअल सिस्टम गवर्नमेंट एंड हुआ था। डुअल सिस्टम गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1765 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1765। 1765 किसने में। स्टार्ट करवाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने स्टार्ट करवाया था? रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने। डुअल गवर्नमेंट क्या होता था? निजामत एंड दीवानी। दीवानी। निजामत किसके हाथ में था? निजाम के हाथ में। निजाम के हाथ में। और दीवानी किसके हाथ में था? एडमिनिस्ट्रेशन कम। ठीक है, नेक्स्ट। यस। रेगुलेशन जो एक्ट था वो पास कब हुआ? 1773 73 में। पास हुआ। 1773 में। प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। 1785 एडी में क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी का लाइब्रेरी। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? एस्थेटिक सोसाइटी का। किसके द्वारा हुआ था? विलियम जोन्स के द्वारा। जॉन्स के द्वारा। कहाँ पे बंगाल हुआ में। था? बंगाल में। बंगाल में। लॉर्ड कार्नवालिस का निकनेम क्या था? बंगाल टाइगर। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किसके टाइम हुआ था? लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम। परमानेंट सेटलमेंट कब आया? 1793। किसके टाइम आया? कार्नवालिस के साथ। ठीक है। यस सर। उसके बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टार्ट कब हुआ? कार्नवालिस के टाइम। 1793। बोला जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। लेकिन इसकी फाउंडेशन कब रखी गई? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स में। समझ में आया? लिख लो। यस सर। सर स्क्रीनशॉट ले लेते। अच्छा, ले लो, हाँ। बाद में लिख लो। हाँ सर। डन सर। हो गया सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। लॉर्ड वेलेस्ली। क्या नाम है? लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली। क्या नाम है? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। 1798 में क्या स्टार्टेड हुआ था? सब्सिडरी अलायंस। क्या हुआ था? सब्सिडरी सब्सिडियरी अलायंस।
अच्छा, सब्सिडरी अलायंस होता क्या था? ये एक सहायक संधि होती थी। अगर कोई कंपनी, कंपनी मतलब जो गवर्नर जनरल होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हम्म अगर कंपनी किसी रजवाड़े या राज्य या किसी राजा या किसी देशी रियासत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंडर लेता था, इसका मतलब ये हुआ कि वो बिना कंपनी के, अगर कंपनी किसी को अपने अंडरटेकिंग में लेता था, किस चीज में लेता था? अंडरटेकिंग अंडर में। में अगर कंपनी किसी को अपने अंडरटेकिंग में लेता था तो उस समय क्या होता था? कंपनी के बिना अनुमति के, क्या मैंने बोला? कंपनी के बिना अनुमति के राज्य से युद्ध कर सकते हो और ना किसी राज्य से अलायंस कर संधि कर सकते हो। अलायंस। ओके। फिर उसके बाद पॉइंट है, रजवाड़ा राजा राजा कंपनी की अनुमति के बिना वह अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रु को पनाह नौकरी नहीं दे सकता। मतलब सब्सिडरी अलायंस क्या था? क्या था? कंपनी मतलब जिसको अपने अंडर में लेती थी वो बिना कंपनी के ऑर्डर अनुमति के कुछ नहीं कर सकता था। इजाजत से कुछ नहीं कर सकता था, बस यही था। 100 बात की एक। समझ में आया? ये कब स्टार्ट हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम। लॉर्ड वेलेस्ली, क्या नाम है? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम स्टार्ट हुआ था। आई बात समझ? तेरा नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या सर? कौन कौन लेक्चर में? सर कोमल। कोमल तू कहाँ से आ गई है? सर मैं पहले से अटेंड कर रही हूँ क्लास। नाम से? सर उमेश। सर वो एक्चुअली मेरा ना लॉगिन नहीं हो रहा था तो ये दूसरे से किया है। अच्छा अच्छा। अब ये नेक्स्ट जो है वो कौन है? नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट गवर्नर जनरल का नाम क्या है? जॉर्ज बैरलो। बैरलो। जॉर्ज बैरलो। ठीक है। हाँ। अब जॉर्ज बैरलो क्या है? जॉर्ज बैरलो, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1805 से 2 इयर्स का 107। अच्छा, 1806 में क्या हुआ था? वेलोर म्यूटिनी। ये क्या था? वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। उस वक्त क्या था? मद्रास था। उस वक्त क्या था? मद्रास था। ठीक है, वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, किस चीज को लेके विद्रोह हुआ था? सर वो नहीं पता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के खिलाफ हुआ था। बस ये याद रख लो। वेल्लोर ओके सर। म्यूटिनी कहाँ पे हुआ था? वेल्लोर विद्रोह मद्रास में। मद्रास में। एट प्रेजेंट उसका नाम क्या है? तमिलनाडु। कहाँ पे है आप? तमिलनाडु में। किस चीज को लेके हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। इंडियन सैनिक ने किया था। किसने किया था? इंडियन सैनिक ने। ठीक है, उस समय इंडियन सैनिक मतलब बहुत कम हुआ करते थे। जैसे वो सिपाही बोले ना, ये जैसे बादशाह उत्साह रहते थे तो उनके दरबार में जो रहते थे। ठीक है। हाँ। मतलब ये एक क्या था ना, ये वेल्लोर का एक किला था। ठीक है, वहीं पे तमिलनाडु पे। उस पे क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला गया। क्या हुआ? 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया गया। किसके टाइम हुआ था ये? जॉर्ज बैरलो के टाइम। किसके टाइम हुआ था? जॉर्ज बैरलो। ठीक है, ये पूछा जाता है वेल्लोर म्यूटिनी कब हुआ था? वेल्लोर म्यूटिनी कब हुआ था ये बताओ। 1806 में। ठीक है, आई बात समझ में?
यस सर। यस सर। अच्छा, ये जानते हो क्या हुआ था? इन लोग ना हिंदुओं को, जो हिंदू रहते थे ना, हाँ। उनको बोलते थे माथे पर टीका नहीं लगाने का, क्यों? अपना अपना जो वस्त्र है ना वो नहीं पहनने का। आई बात समझ में? मुस्लिमों हाँ। को बोलते हैं दाढ़ी नहीं रखने का। आई बात समझ में? ये तो हद हो गई ना, हाँ हद हो गई हाँ कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो इसीलिए ये वेल्लोर म्यूटिनी हुआ। समझ में आया? यस सर। यस इसके सर। बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्या है ये बताओ। लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। हाँ, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। पहला गवर्नर जनरल कौन था ये बताओ। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग। क्या था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दूसरा कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, फिर कौन था? कुछ तो वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली अभी। ठीक है, अब लॉर्ड मिंटो के टाइम क्या स्टार्ट हुआ था? 1813 में चार्टर्ड एक्ट हुआ था। क्या हुआ था? चार्टर्ड एक्ट। चार्टर एक्ट। कहा जाता है 1813 का चार्टर एक्ट होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या थे? तो 1813 के जो चार्टर्ड एक्ट के इंपॉर्टेंट थे, एंड ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एका जो अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था वो खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। आई बात समझ में? ये Yes, चीज sir. क्या हुआ? खत्म कर दिया। चाय और चीनी के साथ, ठीक है, व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ वो चाय और चीनी के साथ ट्रेड कर सकता था। किसके साथ? चाय और चीनी। चाय और चीनी के साथ ट्रेड कर सकता था। ये कौन से गवर्नर जनरल के टाइम हुआ था? लॉर्ड मिंटो के टाइम। किसके टाइम हुआ था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। हालांकि ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1813 क्या होता है तो आप बता सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लॉर्ड हेस्टिंग क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग टाइम पीरियड क्या है इसका? 1813 से 1823। क्या है? 1813 to 1823। पहला चीज क्या हुआ था इसमें? एंग्लो नेपाल वॉर। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेयतवाड़ी सिस्टम क्या है? रेयतवाड़ी सिस्टम स्टार्टेड जो हुआ था, ये स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने। किसने स्टार्ट किया था? थॉमस मुनरो। अच्छा, रेयतवाड़ी सिस्टम 80-20 दिया। क्या दिया है? 80-20। लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये मेनली जो इफेक्ट में आया, ये 1823 के बाद आया। कब आया? 1823 के बाद, जब ये गवर्नर बना थॉमस मुनरो। कौन बना? थॉमस मुनरो। 1823 से लेके 26 तक। कब? 1823 से लेके, मैं यहाँ पे इसका एक डेट लिख देता हूँ जो आपको याद रहे। 1823 से लेके 1826। ठीक है, क्या नाम था? थॉमस मुनरो। क्या नाम था? थॉमस मुनरो। डाउन करके रख लो, थॉमस मुनरो। अच्छा, मुझे बताओ परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या था? परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या था? परमानेंट सेटलमेंट का वहाँ पे फिक्स
जमींदार लोग जो होते हैं ना, वो लोग टैक्स कलेक्ट मालिक करते होते थे हैं। किसानों ठीक है, से। अब रेयतवाड़ी में क्या होने लगा जानते हो? जो नहीं। जो जमीन का मालिक होगा, किसान, हम्म, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन और वो सीधा टैक्स किसको भरेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को। डायरेक्ट अंग्रेज सरकार को भरेगा, और बीच में से जमींदार हटा दिए। बोलो अच्छा काम हुआ कि नहीं? अच्छा हो गया। अच्छा काम हुआ कि नहीं? हाँ, हाँ। ठीक है, तो रेयतवाड़ी सिस्टम क्या होता है बताओ? डायरेक्टली टैक्स पे करना। और ये रजिस्ट्रेशन आपसे पहले पूछा जाता है, रेयतवाड़ी सिस्टम सबसे पहले कहां पे लागू हुई? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहां पे? मद्रास। प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुई, और ये धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मद्रास में फैला। धीरे धीरे वो कहाँ पे फैला? पूरे पूरे महाराष्ट्र और मद्रास में। रेयतवाड़ी मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब कंपनी के अधिकार को खत्म कर दिया गया यहाँ से। किसको खत्म कर दिया गया? कंपनी के अधिकार। कंपनी के अधिकार को। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब कंपनी के अधिकार को खत्म कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये कंपनी के लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है सर, फर्स्ट है ये। हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल, और वो कंपनी के अधीन था। ये वॉरेन हेस्टिंग जो अच्छा। था ना, हाँ 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 वॉरेन हेस्टिंग जो था ना, हाँ सर। ये हाँ वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यही ना, तुम इसमें ना हाँ। हाँ यही वाला। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, ये समझ में बंगाल आया? का था। हाँ हाँ। समझ में आया? और ये कंपनी हाँ के सर। अधीन, और ये कंपनी के अधीन नहीं था। ये कंपनी के अधीन नहीं था, ये डायरेक्ट भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखो, हाँ। वो बंगाल का था, और वो कंपनी के अधीन था। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट होता है, इसने एंटी सती लॉ। क्या बंद करवाया? सती सती प्रथा। प्रथा। सती लॉ कब लाया इसने? सती लॉ कब लाया? ठीक है, सती प्रथा इसने बंद 1823। सती प्रथा बंद करवाने में मेन हाथ था राजा राम मोहन राय। किसका राय। नाम? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, सती प्रथा को उसने मिलके विलियम बेंटिंग से बात करके सती प्रथा को बंद करवाया। विलियम बेंटिंग को पता ही नहीं था ये सती प्रथा क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई बता सकता है सती प्रथा होता क्या है? वो फीमेल को आग में जला देते थे। जब उनका पति मर जाता जब था उसका तो पति मर उसी जाता है, आग में हाँ जल के मर जब जाता। उसका पति मर जाता है हाँ, हाँ। तो क्या होता है? तो उसको खुद भी मर जाने का ऐसा साथ था। में उसको भी हाँ स्वाहा। सर। सही बोल रही है। ठीक है, सही बोल रही है, सही बोल रही है। ठीक है, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी इसलिए मैं अच्छा, जबरदस्ती करते थे कि उनकी मर्जी से? नहीं, मर्जी से नहीं, जबरदस्ती। जबरदस्ती। क्या? जबरदस्ती। जबरदस्ती सर। तो कोई खुद थोड़ी ना खुद जाएगा। थोड़ी मरेगा। अभी देखो, ये क्या था, ये राजा राम मोहन राय जो थे ना, बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, हाँ। अब इन्होंने जो एंटी सती लॉ लाया, इसका मतलब क्या है? अब सती प्रथा को क्या किया जाएगा? बैन किया जाएगा। बंद किया आई जाएगा। बात समझ में? हाँ। यस सर। इन्होंने बहुत चीजें काम करवाई। जैसे इन्होंने क्या करवाया जानते हो? इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की?
ब्रह्मो समाज। ठीक है, 1828 कब किया था? 1828 मैं बताऊंगा बच्चा। उन्होंने ना छुआछूत, अंधविश्वास, नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाया। छुआछूत मतलब अछूत, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशंस, जो इरेशनल थिंग्स है, ठीक है। हाँ, उसके बाद महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा पुनर्विवाह जो होता था ना, हाँ, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर लड़की विधवा हो गई तो ये लोग इसकी शादी नहीं करवाते, जबकि होनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। सती प्रथा को दूर करना मतलब यार, अगर मान लो, मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक पकौड़ा अगर तेल में डालते हो, तब तेल का छिटका आपको लगता है तो कितना जलता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जलता है। अब तो वो जिंदा लड़की को जला रहे यार, गलत है ना? हाँ, वही ना, वो बेचारी को कितना जलता होगा। आजकल मॉडर्न जमाने की लड़की रहती ना, उतर के चप्पल मारने लगती, क्या रहे क्या सही बात है कि नहीं? हाँ सर, सही बात है। सही बात है ना? फिर अपोजिट भी कर हाँ। देती है। वो उतर के ही मारती, पहले उतर के ही मारती। और सर जो बोलता जलाने के लिए उसको भी हाँ। जला सकती थी। हाँ, फिर ऐसे ही बोलती, फ्लावर समझा है क्या? फायर फायर, हाँ, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा है क्या? फायर फायर ना कोमल। हाँ, कोमल छोड़ती नहीं, फिर आगे पूछो ही मत क्या होता, समझा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये टी एंड ट्रेड विद चाइना मोनोपोली एंडेड, अब ये भी बंद करवा दिया। किसने बंद करवा दिया? ये पूछता नहीं है, हाँ? ये पूछता नहीं, मैं ऐसे लिखवा दिया, ठीक है। मैकॉले क्या है? मिनट्स। 1835 क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक दिन खाना खाना या मत खाना। 1835 जरूर पढ़ना। मैक्यूले मिनट, मैक्यूले मिनट्स, इंग्लिश मॉडल लैंग्वेज सिलेक्टेड फॉर हायर एजुकेशन। एजुकेशन। ओके, क्या है बोलो? हायर एजुकेशन के लिए क्या बोला गया? इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया गया हायर एजुकेशन के लिए। हाँ ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए क्या सिलेक्ट करना? इंग्लिश लैंग्वेज। अभी ठीक है। भी वही है। हाँ, नहीं हाँ। अभी तो है फिलहाल, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो गई हमारे लाइफ में, हाँ, आई बात समझ में? यस हाँ, सर। तो अब भाई थोड़ा सा इंग्लिश के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन ऑफ, ये क्या है? महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम मतलब ये क्या होता है? इंडिया के 30%, क्या मैंने बोला? इंडिया के 30%। 30%। इंडिया के 30% से लैंड पे, इंडिया के 30% लैंड पे, कितने? 30% लैंड पे क्या वसूल किया जाएगा? टैक्स। टैक्स। क्या वसूल किया जाएगा? टैक्स। 30% लैंड पे क्या वसूल किया जाएगा? टैक्स वसूल किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकता है। लेकिन ये कौन कौन से स्टेट से, कहां से? सर आवाज ही नहीं आ रही थी बीच में आपकी। इसे बोलते हैं महालवाड़ी। क्या बोलते हैं? महालवाड़ी। और ये कौन सा टैक्स होता है? लैंड टैक्स होता है। क्या होता है? लैंड टैक्स। मतलब देखो, उत्तर प्रदेश में खेती ज्यादा होती है, हाँ, पंजाब में खेती ज्यादा होती है, एमपी में खेती ज्यादा होती है, तो ये क्या बोले, यही से पंजाब में होती है। देखो कितने दिमागदार थे। हाँ, जहाँ पे होती है ठीक ही नहीं ये? हाँ। पहले अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट किए, फिर रेहतवाड़ी स्टार्ट किए, अब फिर अभी महलवारी। महलवारी। समझ में आया? हाँ, मतलब हाँ अभी सर। हम लोग मालगाड़ी बनेंगे। हाँ, अब ये देखो, सर चार्ल्स। सर चार्ल्स मेटकाफ, क्या नाम है? सर सर चार्ल्स मेटकाफ। कार। अच्छा, इनका ड्यूरेशन क्या है?
1835 1835 to 1836. एक साल अच्छा, क्या हुआ था? Vernacular Press Act वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिमूव किया। ये क्या होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? नहीं पता सर। अलग अलग टैक्स है नहीं, प्रेस है, प्रेस है तो मीडिया का है, मीडिया से मीडिया रिलेटेड है क्या? related है। हाँ, मीडिया से रिलेटेड है, लेकिन क्या है मीडिया मतलब इसका मतलब क्या था? किसी भी देश के मीडिया वर्नाकुलर आके प्रेस एक्ट क्या था कि जो इंडियन भाषा में पत्र पत्रिका छपती थी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ उसमें हाँ मतलब कड़े प्रतिबंध थे। आई बात समझ में? हाँ। तो तो अभी इसी कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं क्या पेपर में? हाँ ऐसा था। हम्म, ओके। हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया। एक्ट। समझ में आया? yes, लॉर्ड ऑकलैंड, ये क्या है? एंग्लो अफगान वॉर। ऑकलैंड एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश फेल टू ब्रिटिशियर्स ऑक्यूपाई failed। अफगानिस्तान। एक ऐसी लड़ाई थी लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम 1836 से 42 के बीच, वो अफगानिस्तान को हराना तो चाहा लेकिन हरा नहीं पाया। आज मॉडर्न एज में भी देखो, क्या अमेरिका हरा पाया क्या अफगानिस्तान को? मॉडर्न में भी क्या अमेरिका हरा पाया क्या अफगानिस्तान को? नहीं नहीं ना, एक हिसाब से नहीं ना। नहीं। ठीक है, तो अभी भी क्या किया है, ये क्या है बस ये याद रखना, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, ब्रिटिश फेल टू ऑक्यूपाई अफगानिस्तान। बस एंग्लो अफगान वॉर, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एंग्लो अफगान वॉर क्या पूछा जाता है? एंग्लो अफगान अच्छा, आपने फोटो लिया? नहीं सर नहीं सर। कहाँ से लेना? हाँ सर यहाँ से कोमल लास्ट लेक्चर में थी तू? नहीं सर लास्ट में नहीं थी क्यों? सर तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए गिर गई थी ना। ऑनलाइन देखी थी लेक्चर? नो सर ऑनलाइन नहीं सर नहीं आया था। रुको 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 सर। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करिए। हाँ सर। हाँ हो गया डन सर। अच्छा, आज का लेक्चर समझा ना अच्छे से? हाँ सर यस सर। सर इसमें बहुत मॉडर्न कंफ्यूजन होता था, ये अलग अलग से समझ में नहीं आता था। गवर्नर जनरल बहुत सारे लेकिन याद नहीं रहता था। अभी अभी सर अच्छा लग रहा है। अभी समझ में आ रहा नहीं एक हाँ एक अभी चीज समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, हाँ सर यस सर। प्लस सर हो ये भी गया कुछ परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम तो लोग। भूल जाओगे। समझ में आया? हाँ हाँ, रोज पढ़ोगे तो याद रहेगा, हम्म नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। यस सर अच्छा, ये हिंदी इंग्लिश का मिक्सर सही है ना? सब बहुत अच्छा है। हेलो, सब बहुत हाँ अच्छा सर है। अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना हिंदी? हाँ मुझे लगा कि तुम लोग को हिंदी में कैसा लगेगा, नहीं सर अच्छा है। लेकिन मैं बोला चलो हिंदी में डालता हूँ कॉम्बिनेशन। अच्छा है देखो, सर। कुछ चीज को इंग्लिश में नहीं समझा सकते ज्यादा देर तक ना। हाँ सर अभी अभी ये सब तुम लोग घर पे भी पढ़ सकते हो कि क्या होता है हाँ सब्सिडियरी अलायंस। हो गया सर। ये वेल्लोर म्यूटिनी पढ़ लेना, ठीक है? हाँ ओके सर। जिस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ताकि वो और अच्छे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है सर। हो गया सर।
डन सर। अच्छा सुनो, यस सर। 2 मिनट रिवाइज करो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 5 मिनट। ठीक है सर। ओके 5 मिनट रिवाइज कर लो सब। हम्म
स्टार्ट करें? यस सर। हेलो, हाँ सर। यस स्टार्ट सर। करें। देखो, ये लॉर्ड एलन बरो, क्या नाम है? लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो। इसमें 1843 में, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि 1843 में एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किसने लाया था? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किसने लाया था? लॉर्ड एलन लॉर्ड बरो। एलन बरो। इसका मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ब्रिटिश भारत में पारित एक कानून था जिसमें दास से जुड़े कई आर्थिक लेन देन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब ये लोग क्या करते थे जानते हो? जो स्लेव थे ना, हाँ। उनको इकोनॉमिकली बर्डन डालते थे। आई बात समझ में? मतलब क्या होता था पहले जानते हो कि तेरे पिताजी ने मेरा कर्जा खाया, समझ में आया? हाँ तो तू मेरा गुलाम बन जा। हाँ हाँ। जब तक कर्जे की भरपाई नहीं होगी तब तक तू मेरा क्या रहेगा? गुलाम रहेगा। गुलाम रहेगा। गुलाम। तो ये दास को आप लोग, ये इंसान है ना बंदा, हाँ। उस इंसान को आप इसमें आर्थिक चीजों में कैसे जोड़ सकते हो? तो वो गलत है कि नहीं, ये बताओ। हाँ गलत है। तो इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एलन बरो ने इसको गलत साबित किया, ठीक है। और ये क्या बोला है? ये आउट लॉ है। ये क्या है? आउट लॉ, आउटलॉ। ठीक है। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें स्लेवरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ। आई बात समझ में? यस सर। दास से Yes, sir. रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं सर। नो सर। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, क्या नाम है? लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ना बैंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? त्याग। ह्यूमन का जो परित्याग। त्याग है वो उसको बैन कर दिया। हाँ, जो लोग ह्यूमन का त्याग। त्याग करते थे ना कि जा तू यहाँ से निकल जा, तू नहीं आएगा, तू हाँ। ये एरिया से निकल जा, यहाँ पे दिखना मत, तू अब हमारे साम्राज्य का नहीं है। तो ये जो बैन ह्यूमन सेक्रीफाइस था ना, इसको इसने क्या किया? बैन किया। बैन कर लॉर्ड दिया। हार्डिंग ना, जानते हो क्या हुआ? जो वाटरलू का फाइट था ना, पेनिसुलर वॉर सुना होगा आपने? हाँ हाँ पेनिसुलर और हाँ, वाटरलू का जो फाइट था ना, उसका ये सेनापति था उस समय, लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग। उस समय वो जर्नल था जो 1815 में हुआ था। आई बात समझ में? लॉर्ड हार्डिंग ने सती प्रथा बंद करवाई। क्या बंद करवाई? सती प्रथा। इसने भी बैन करवाया, लेकिन इसने कम करवाया। जो नमक पे टैक्स लगते थे ना, नमक पे, हाँ हाँ। वो कम करवाया। समझ में आया? हाँ। लॉर्ड हार्डिंग ने। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग ने, इसने कम करवाया। बोलो अच्छा था कि नहीं लॉर्ड हार्डिंग? हाँ सर। अच्छा था। अरे बहुत सही था, अच्छा नहीं बहुत सही था, एक नंबर था। ये मुझे मिल जाए ना, इसको कहीं से ढूंढ के लाऊं। बहुत अच्छा गवर्नर जनरल था। मतलब ये सर अभी वो जिंदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन यमराज से बात करनी थी। नहीं सर। समझ में आया? लॉर्ड हार्डिंग क्या था, ठीक हाँ। है। और फर्स्ट एंग्लो सिख फाइट, क्या मैंने बोला? फर्स्ट एंग्लो सिख फाइट इसी के ड्यूरेशन में हुई। किसके ड्यूरेशन में हुई थी? हार्डिंग के लॉर्ड टाइम। हार्डिंग। फर्स्ट एंग्लो सिख फाइट। आई बात समझ में? बस यही Yes, sir. इंपॉर्टेंट है हार्डिंग के बारे में। हार्डिंग एक अच्छा राजा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉर्ड डलहौजी। किसकी बात करते हैं? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ये जो है हड़प नीति होती है। क्या है? हाँ, हड़प नीति। हड़प नीति क्या होता है? हड़प नीति। हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का मतलब क्या होता है? हड़प नीति, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम भी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, ठीक है, बहुत सारे सुधारात्मक काम हुए, ठीक है।
उसने जितने भी राजा रजवाड़े थे ना, हाँ जो अपने टाइटल लेते थे, जलालुद्दीन, हाँ हाँ खिलजी। बहादुर शाह, हाँ पहले ये बोला हाँ कि ये सब सम्राट विम्राट कोई नहीं रहेगा, हाँ राजा बीजा कोई नहीं रहेगा। हाँ, पहले जैसे ये सर वो हटाओ। PhD करने के बाद डॉक्टर की डिग्री लगती है अपनी, हाँ, वो हाँ। ऐसे पहले उन वो लोग सब अपने हटा आप दो। में ले लेते थे। हाँ, ओके। वो जो उन लोग को पदवी टाइटल बीटल दिए जाते थे ना, हाँ हाँ लाख बख्श, हाँ हाँ जिले हाँ, इलाही, दिने जिलेली आई। इलाही, ये सब छीनने हाँ लगा। भैया ये सब कोई रखेगा नहीं। हाँ, समझ में आया? एक ही हाँ बॉस हाँ होगा, गवर्नर जनरल। समझा कि नहीं? हाँ यस सर। सही था एकदम। आई हाँ बात समझ में? हाँ सर। मतलब सोचो ना, इसने क्या क्या कर दिया, मतलब यार इसने तो पूरा ये। अब क्या सी बदल डाला। अब अब ये सबको बुलाया और बोला कि भाई पेंशन वेंशन चाहिए। सब लोग बोला बोलेंगे कि हाँ। हाँ, सब बोले हाँ भाई कुछ दे दोगे, यहाँ से भला देना ही भला। तो बोला हाँ ठीक है, तो तुम लोग ना जो राजा महाराजा हो ना, अब राजा महाराजा नहीं रहोगे, अब टैक्स दोगे। समझ में आया? तो लोग बोले हाँ, अच्छा ठीक है। आई तो बात दे समझ रहे में? थे। ठीक है। तो मतलब जो लॉर्ड डलहौजी था ना, बहुत अच्छा राजा था। मतलब उसको आप किंग बोल सकते हो, लॉर्ड डलहौजी। और इसके टाइम में एक चीज अच्छी हुई थी, बताओ क्या? क्या कब से सर? कब तक था? 1853 में पहली रेल चली थी ना, हाँ हाँ कहां से कहां के बीच? क्या क्या? ये अपना CST वाला। हाँ, थाने से, CST। थाने से था कि मुलुंड से? थाने टू बॉम्बे। हाँ, तुम लोग का ब्रांच किधर है? थाने। थाने। ले भाई, आ गया थाने। फर्स्ट रेलवे लाइन थाने से बॉम्बे। बॉम्बे। और मैं कहां से लेक्चर ले रहा हूँ? मीरा रोड। बॉम्बे से। मी- और तुम लोग अच्छा, कहाँ पे हो? थाने में। थाने हाँ में। समझ में आया? थाने टू यस सर। बॉम्बे। 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 लॉर्ड डलहौजी 1853 में पहली रेल चली थी बॉम्बे टू थाने। कहां से चली थी? बॉम्बे टू। बॉम्बे टू बॉम्बे टू थाने। थाने। ठीक है। टेलीग्राफ लाइन भी स्टार्ट हुई आगरा से कलकत्ता आगरा के टू, बीच में। कहाँ पे? आगरा से आगरा टू कलकत्ता। ठीक है। यस सर। अब ये पब्लिक वर्क पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी स्टार्ट हुआ। डिपार्टमेंट। क्या हुआ? पब्लिक पब्लिक वर्क वर्क डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। कब स्टार्ट हुआ? 1854। 1854 में। कब स्टार्ट हुआ? 1854 में। 1854 में। ठीक है। आई बात समझ में? हाँ कोई Yes, डाउट sir. यहाँ पे? नहीं। नो सर। ठीक है। ये मतलब ना ये सब चीजें बहुत अच्छी होती थी हाँ और सर। काफी सुनने में ये सब मजा आता था। ठीक है। हाँ सर। अभी ये लास्ट, ये इसने एक एक्ट पास किया, विडो मैरिज एक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है और ये भी आपके SSC एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है। आई बात समझ में? तो इसके बाद Yes, sir. 18 लॉर्ड डलहौजी तक पढ़ो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम कांग्रेस विंग्रेस की स्थापना करेंगे। ठीक आई है। बात समझ में? हाँ ओके सर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट हाँ सर। ना, ज्यादा नहीं पढ़ने का ना। हाँ सर, ऊपर से इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आज तो क्लियर हो रहा है। हाँ, आज तो क्लियर हो रहा है। हाँ सही है ना? यस हाँ सर। सर। नहीं तो अब तक तो इसका झमेला ही बना हुआ था। सर अपने आप से पढ़ो, कितना भी पढ़ो, बाद में कंफ्यूजन होता ही है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सर। पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग्स। वारेन वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। इसने क्या एंड किया था? ड्यूअल सिस्टम ड्यूअल गवर्नमेंट। सिस्टम। सिस्टम ड्यूअल गवर्नमेंट। सिस्टम गवर्नमेंट में क्या होता था? निजामत और दीवानी। ठीक है। हाँ। क्या होता था? निजामत और दीवानी। निजामत एंड दीवानी। रेगुलेटिंग एक्ट क्या पास हुआ 1773 का? कि अब से गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल गवर्नर होगा। क्या जनरल। होगा? गवर्नर गवर्नर जनरल। जनरल। जनरल होगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या था?
फर्स्ट First गवर्नर जनरल ऑफ General of Bengal. बंगाल। 1785 में क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। क्या? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी लाइब्रेरी कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। लॉर्ड कर्नाविल्स का निकनेम क्या था? बंगाल बंगाल टाइगर। टाइगर। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कौन से वॉर में हुई? Third Anglo-Mysore वॉर। थर्ड किसके एंग्लो बीच? मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान और ब्रिटिशियर्स के बीच। ब्रिटिशियर्स के बीच। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? जमींदार को भूमि का जमींदार स्वामी बनाना। क्या होता है? जमींदार को जमींदार को भूमि का स्वामी बनाना। और टैक्स कलेक्ट करना। और क्या करना? टैक्स टैक्स कलेक्ट कलेक्ट करना। करना। कलेक्ट करना। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सिविल सर। सर्विस एग्जामिनेशन का फाउंडेशन किसने रखा? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग्स। मॉडर्नाइजेशन किसने करवाया? कॉर्नवेल्स ने। कॉर्नवेलिस ने। कॉर्नवेल्स ने। कॉर्नवेलिस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सिविल फादर सर्विस। ऑफ सिविल सर्विस। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या होता है? अगर कोई राजा या देसी रियासत अंग्रेज के अधीन आती है तो अपने मन मुताबिक काम नहीं करेगी। समझ में आया? यस सर। सही बात समझ में? जॉर्ज बार्लो ने क्या किया? वेल्लोर म्यूटिनी हुई। वेल्लोर म्यूटिनी किस लिए हुआ? तमिलनाडु में हुआ। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु, मद्रास में। मद्रास में हुआ। क्योंकि हिंदुओं को माथे पे टीका नहीं लगाने दे रहे थे। और दाढ़ी बनवाने के लिए तो भारतीय सिपाहियों ने उसका क्या किया? विद्रोह। किया। और 200 अंग्रेज अधिकारियों को चेप दिया। बोलो मजा आया कि नहीं? हाँ। लॉर्ड मिंटो क्या है? 1830 का चार्टर्ड एक्ट पास हुआ। क्या हुआ? चार्टर्ड एक्ट। मोनोपोली अधिकार को एंड किया गया सिवाय किसके? चाय ट्रेडिंग और चाइना के साथ ट्रेड के लिए। ठीक है। चाइना शक्कर और वो था ना सर? शक्कर नहीं था, वो चाइना था। अच्छा चाइना था। चीनी में बोला इसलिए क्या? हाँ। नो। लॉर्ड हेस्टिंग क्या किए थे? एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है। 1820 में क्या हुआ था? रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। आई बात समझ? रैयतवाड़ी सिस्टम मतलब डायरेक्ट किसानों को राजा बनाते। डायरेक्ट किसानों को राजा बनाना। मतलब किसानों से टैक्स कलेक्ट करना। राजा क्या बनाना? टैक्स भरवाना। यस राजा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या था? फर्स्ट गवर्नर जनरल। उसने सती प्रथा बंद करवाई किसके साथ मिलके? राजा राम मोहन राय। और टी और ट्रेड की भी मोनोपोली क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मैकॉले विंस क्या होता है? इंग्लिश मॉडल चूज करना हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। आई बात समझ में? हायर एजुकेशन के लिए। और मालवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब इंडिया के 30% जो लैंड होंगे पंजाब, उत्तर प्रदेश और एमपी में, उस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टैक्स। और सर चार्ल्स मेटकाफ के टाइम क्या हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिमूव किया गया। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम क्या हुआ? एंग्लो अफगान वॉर ब्रिटिश से चेपा गए। समझ में आया? हाँ। यस सर। चेपा गए मतलब हार गए। मर गए नहीं, हार गए। लॉर्ड अच्छा हार गए। एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है। अब कोई कटप्पा जैसा गुलाम नहीं रहा। कटप्पा को पैसों में मत तोड़ो। समझ में आया? हाँ। यस सर। लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? बैन लगाया था ह्यूमन सैक्रिफाइस पे। नमक कर को कम किया था। आई बात समझ में? सती प्रथा को भी कम किया उसने। आई बात समझ में? पेनिनसुलर वॉर का नायक था और वाटरलू फाइट का नायक था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या स्टार्ट करवाया? हड़प नीति। और क्या? पहली रेलवे लाइन स्टार्ट करवाई बॉम्बे से थाने। तुम लोग कहाँ पे बैठे हो लेक्चर के लिए? थाने। कहाँ से लेगा? बॉम्बे। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कहाँ थी? आगरा टू कलकत्ता। उसने क्या स्टार्ट करवाया? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज खोला इंडिया के रुड़की में। कहाँ पे? रुड़की IIT। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह 1856। आई बात समझ में? हाँ। यस सर।
बाय ऑल ऑफ यू। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बने रहे सावधान, इंडिया फाइट्स बैक। अगले टाइम गांधी जी, कांग्रेस सरकार सब आएगी, ठीक है। गरम Okay, दल sir. नरम दल के साथ मिलेंगे, गरम गरम हाँ। चाय पे। ओके बाय ऑल। ओके सर, बाय Bye, चलो sir. मजा आया आज, हाँ सर, Yes, बहुत sir. ज्यादा। चलो बाय। बाय सर। Bye, sir.